नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है जो एसके पब्लिकेशन की है। ये पुस्तक अग्निवीर सामान्य ज्ञान की है जो आर्मी, क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक को आज ही खरीदें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक में से एक है ये। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के भूगोल के भाग 1 को, और इस भाग 1 में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किस राज्य में समुंदर तट नहीं है? यहां पूछा है नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब आप दक्षिण भारत को या प्रायद्वीप भारत को देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देता है। यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के नीचे एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। फिर यहाँ एक राज्य दिखाई देगा गोवा, और फिर कर्नाटक, और फिर केरल है। 5 राज्य तो पश्चिम दिशा में हैं और 4 पूर्व में आएंगे। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। ऑप्शन ए है उड़ीसा। तो देखिए, उड़ीसा, ये उड़ीसा है तो इसका तो समुद्र तट है, तो उड़ीसा का समुद्र तट है। बी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का भी समुद्र तट है। सी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का भी समुद्र तट है। डी है मध्य प्रदेश, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश, क्योंकि इसका समुद्र तट नहीं है। तो आपको ये 9 राज्य याद करने हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये वो 9 राज्य हैं जिनके पास समुद्र तट है, मतलब जो जलीय सीमा बनाते हैं। इनके अलावा कोई भी राज्य हो वो जलीय सीमा नहीं बनाएंगे। और मध्य प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जो ना तो जलीय सीमा बनाता है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। तो ऐसे हरियाणा भी है। हरियाणा ना तो जलीय सीमा बनाता है और ना ही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो लगता है। तो ये 9 राज्य है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए सर्वाधिक जलीय सीमा किस राज्य की है, तो सर्वाधिक जलीय सीमा आप बताएंगे गुजरात राज्य की। और गुजरात के बाद जो जलीय सीमा आती है वो आंध्र प्रदेश की है। तो अगर मान लीजिए गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप आंध्र प्रदेश कर सकते हैं जिसकी सर्वाधिक जलीय सीमा है। और सबसे कम जलीय सीमा किसकी है? तो गोवा राज्य की सबसे कम जलीय सीमा है। और भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। अगर पूछता है संपूर्ण जलीय सीमा, संपूर्ण जलीय सीमा का मतलब है द्वीपों सहित जो हमारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उन सबको मिलाकर फिर जो हमारी जलीय सीमा है वो 7516 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। तो जो 6100 है वो भारत की जो ये मुख्य जलीय सीमा है वो इसकी है 6100। और जो स्थलीय सीमा है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में सोने की खान किस राज्य में है?
तो सोने की खान पूछा है तो इसमें ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका बी, कर्नाटक। और कर्नाटक में सोने की खान कौन सी है? तो याद करनी है कोलार। तो कोलार खान सोने की है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे हीरे की खान पूछता तो आप बताते पन्ना खान। तो पन्ना खान हीरे की है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ऑप्शन ए है बालू, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है जलोढ़ और ऑप्शन डी है काली। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं और एक कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। इसमें जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, बी दिया है उत्तर प्रदेश, सी दिया है कर्नाटक और डी दिया है मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क आ जाएगा मध्य प्रदेश में, तो इसमें डी सही होगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में एक तो आपको नाम याद करना है सरिस्का, एक रणथंभौर, तीसरा केवलादेव। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में आपको याद करना है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क और है जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय पार्क। ये आपको इसलिए याद करना है क्योंकि इसी कूनो राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश में है, इस कूनो राष्ट्रीय पार्क में 8 चीते लाए गए थे। और ये 8 चीते कब लाए गए थे? तो जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, तो प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2022 को 8 चीते इस कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए थे। और ये 8 चीते कहाँ से लाए गए थे? तो अफ्रीका से लाए गए थे। और अफ्रीका में एक देश है नामीबिया, यहाँ से लाए थे। तो आपको क्या याद करना है? 8 चीते जो अफ्रीका से लाए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर, वो इसी कूनो राष्ट्रीय पार्क में रखे गए थे जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, डिगबोई। और ये डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। हल्दिया जो है ये भी तेल रिफाइनरी है जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। नूनामती जो है ये असम में है। और जो पानीपत है तेल रिफाइनरी, ये हरियाणा में स्थित है।
तो हरियाणा के पानीपत में है। अगर आपसे पूछता है एशिया की सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तो एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा आ जाएगा? जामनगर। और ये जामनगर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ही एक प्रमुख तेल क्षेत्र है जिसका नाम है अंकलेश्वर। तो अगर आपसे पूछता है अंकलेश्वर क्या है तो आप बता देंगे गुजरात में है और एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसी प्रकार अरब सागर में एक तेल क्षेत्र है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई क्या है तो बता देंगे तेल क्षेत्र है जो अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? तो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है जिसकी राजधानी देहरादून है, तो आपको बताना है कि उससे किन देशों की सीमा जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए दिया है नेपाल और पाकिस्तान, बी दिया है तिब्बत और पाकिस्तान, सी दिया है तिब्बत और चीन, और डी दिया है तिब्बत और नेपाल। तो इसमें देखिए जो आंसर आ जाएगा आपका वो है तिब्बत और नेपाल। तो नेपाल भी उत्तराखंड से सीमा लगाता है और तिब्बत भी। तिब्बत पर कब्जा इस समय चीन का है। चाहे मैं यहाँ चीन नेपाल लिखूं, चाहे तिब्बत नेपाल लिखा जाए, आपको बताना है उत्तराखंड से लगाता है। क्योंकि ऊपर के जो यहाँ दो दिए हैं ए और बी, इन दोनों में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उत्तराखंड से सीमा नहीं लगाता है। पाकिस्तान के साथ जो राज्य सीमा लगाते हैं वो एक तो पंजाब है, इसे पंजाब में एक बाघा बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। एक लगाता है गुजरात और एक सीमा लगाता है राजस्थान। तो ये तीन राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है सिक्किम और डी है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है बांग्लादेश ने तीन तरफ से भारत के किस राज्य को घेरा है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। भारत की जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। और बांग्लादेश की अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछे तो आपको बताना है शेख हसीना, क्योंकि आम तौर पर ये क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन, बी है आलू उत्पादन, सी है अंडा उत्पादन और डी है झींगा मछली उत्पादन। तो गोल क्रांति का संबंध जिससे है वो आपका आ जाएगा आलू उत्पादन से। तो इसमें बी सही होगा, क्योंकि टमाटर उत्पादन से तो आपका आ जाएगा लाल क्रांति। तो लाल क्रांति मतलब है टमाटर उत्पादन।
अंडा उत्पादन से जो है वो रजत क्रांति है, और जो झींगा मछली उत्पादन है इसके लिए कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति है। और जो सफेद क्रांति है सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। और सफेद क्रांति के जो जनक है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। और एक हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, और खाद्यान्न में जो चावल और गेहूं है इनसे संबंधित है हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जो जनक है भारत में उनका नाम है MS स्वामीनाथन। और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है उनका नाम है नॉर्मैन बोरलैग। तो ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है जम्मू कश्मीर, सी है मध्य प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसमें बी सही होगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, इसका मतलब है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो फिर आप बताएंगे गोवा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक डाची ग्राम भी है राष्ट्रीय पार्क, और एक किश्तवाड़ा है, तो ये भी जम्मू कश्मीर के ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्क में से एक है। मध्य प्रदेश की अभी हमने बात की थी, कुन्नो, कान्हा, ये सब राष्ट्रीय पार्क यहीं पर स्थित है। अगर आंध्र प्रदेश में अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आप बता देंगे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ऑप्शन ए है भवन निर्माण, बी है सड़क निर्माण, सी है बांध निर्माण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो है बी, सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है भारत के 4 महानगरों को जोड़ना। और वो 4 महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई। इन 4 महानगरों को सड़क के माध्यम से जोड़ना ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, तो इसमें बी सड़क निर्माण सही होगा। और वर्तमान में भारत में जो सड़क परिवहन मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में, उनका नाम आ जाता है श्री नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है?
तो मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? तो ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, बी है पाकिस्तान और श्रीलंका, सी है भारत और चीन, और डी है पाकिस्तान और चीन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो भारत और चीन के बीच में है, तो इसमें सी सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, उसका नाम है रेड क्लिफ। तो इसमें रेड क्लिफ है। और श्रीलंका के बारे में आपको याद करना है कि भारत श्रीलंका से मुख्य भूमि से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो आप बताएंगे पाक जल संधि द्वारा ये भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज है, जिस ब्रिज को आदम ब्रिज कहा जाता है। तो इसके अलावा आपको ये याद रखना है, डुरंड रेखा ये किन के बीच में है? तो आप बता देंगे वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है वर्तमान में। तो इसके अलावा आपको एक याद करनी है 49वीं समांतर रेखा, और 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अगर आपसे 38वीं समांतर रेखा पूछे तो आप बता देंगे उत्तर कोरिया, जहां एक तानाशाह रहता है जिसका नाम किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है असम और डी है सिक्किम। इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो हिमाचल प्रदेश है। तो कसौली एक पर्वतीय स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है मनाली है, रोहतांग है और मकलोडगंज है। उत्तराखंड में अगर आपसे पूछे कौन कौन से पर्यटन स्थल है या पर्वतीय स्थल है तो आप बता देंगे यहाँ पर एक तो मसूरी है, दूसरा नैनीताल है और एक अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा भी यहीं पर है। अगर बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा। और असम की बात करें तो असम में एक मंदिर है माता कामाख्या का। तो माता कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बता देंगे असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जादूगोड़ा की खान किससे संबंधित है? तो जादूगोड़ा की जो खान है ये झारखंड में है। तो ऑप्शन इसमें है यूरेनियम, बी है थोरियम, सी है तांबा और डी है हीरा। तो जादूगोड़ा की खान यूरेनियम से संबंधित है जो झारखंड में है। और झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है? रांची। और झारखंड में एक स्थान है जिसका नाम है धनबाद, और इसी धनबाद को कहा जाता है
कोयला नगरी। तांबा, तांबा के लिए राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है। और हीरा की बात करें तो हीरे के जो खान है वो पन्ना की खान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको एक बात ये भी याद करनी है कि जो विश्व प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा, वो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से ही निकला था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है यमुना नदी, सी है गंगा नदी और डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो डी इसमें सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर की है। और ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। और ब्रह्मपुत्र नदी ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम माजुली द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र है इस ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नदी जो है ये गंगा की एक सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तो ऑप्शन ए है व्यास नदी, बी है झेलम, सी है सतलज और डी है रावी। ये सब की सब नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इनमें से जो मानसरोवर से निकलती है वो सतलुज नदी है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।